को कीजिए बंदगी, गुरु को कीजिए बंदगी, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भींगती, गुरु कर ले आप समान। इनसे बोलिए सत्य गुरुदेव की जय। समादरणीय सज्जन बीन धर्मानुरागी सत्संग प्रेमियों के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। अभी आप गिरधारी साहब से सुने कर्म के महत्व का। एक बार की बात है, वेद व्यास जो चारों वेदों के रचयिता हैं, वेद व्यास हस्तिनापुर कौरव और पांडवों के राज दरबार में पधारे। कौरव और पांडव बहुत खुश हुए। सभी एक एक करके वेद व्यास से मिलने आए कि गुरुदेव मेरा मार्गदर्शन कीजिए। जो जैसा था उसको मार्गदर्शन मिला। द्रौपदी की बारी जब आई तो द्रौपदी आए और कहा कि गुरुदेव मेरा मार्गदर्शन कीजिए। वेद व्यास बोले कि तेरे कारण लाखों लोगों की मौतें होंगी, मारे जाएंगे। तो फिर द्रौपदी बोले कि क्या इसको टाला जा सकता है? क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे कि मेरे कारण किसी की हत्या न हो? उस पर वेद व्यास जी बोले कि उपाय है। अगर मेरी बातें को अगर तुम मान जाएगी तो ये हत्याएं टल सकती हैं। तो क्या? तो वेद व्यास बोले कि अगर तू किसी का अपमान नहीं करना, दूसरा अगर अपमान हो भी जाए तो क्रोध नहीं करना, और तीसरा अगर क्रोध भी हो जाए तो किसी से बदला नहीं लेना। अगर इतनी बात अगर तुम मान जाती है तो ये युद्ध, ये हत्याएं टल सकता है, किसी की हत्या नहीं होगी। अब सब तो कौरव पांडव सब कोई जान गए कि इनके द्वारा हत्या होने वाली है। इनके कारण से, द्रौपदी के कारण से लाखों लोग जीव मारे जाएंगे। क्या हत्याएं टली? अब देखिए क्या होता है। महाभारत के युद्ध को टालने का कोशिश कृष्ण बहुतों किए, फिर भी नहीं टला। पांडव इतना तक ही बोले कि मुझे 5 गांव ही दे दो,
क्या युद्ध टला। युद्ध भूमि में दोनों तरफ कौरव और पांडवों की सेनाएं खड़ी रही। जब अर्जुन ने देखा कि मैं युद्ध अब किससे करूं, इधर तो सब मेरे सगे संबंधी हैं, कोई भाई है, कोई दादा हैं, कोई रिश्तेदार हैं, अब मैं युद्ध करूं तो किससे करूं, सब तो मेरे अपने ही हैं। अर्जुन गांडीव धनुष रख दिए, कहा कि हे केशव यानी हे कृष्ण, हमसे ये युद्ध नहीं होगा, मैं भीख मांग करके जी लूँगा, लेकिन मैं ऐसा कर्म नहीं करूँगा जो कि अपने सगे संबंधी की हत्या करना पड़े। अपनी गांडीव धनुष रख दी। उसी समय में काल भगवान यानी ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता भगवती दुर्गा के पति जो कि जोग माया से छिपा हुआ रहता है, वह अर्जुन पर प्रेत रूप में सवार हो गए। अब वह उल्टा सीधा ज्ञान बढ़ाने लगा अर्जुन को। युद्ध लड़ाने की बात करने लगे। जो कृष्ण पहले शांति की बात करते थे, वही कृष्ण अब जो है लड़ाने की बात करने लगे। यानी वही काल भ्रम जो है अब सबको लड़ाना चालू कर रहे हैं। इसका भी प्रमाण है, अभी जो प्रसंग चल रहा है वो उस प्रसंग पर हम लोग हैं, या हम साबित कभी कर देंगे कि काल भगवान ने ही गीता का ज्ञान दिया था। फिर भी संक्षिप्त रूप में अर्जुन का साला कृष्ण था। जब विराट रूप देखे तो उस समय में अर्जुन ने पूछ डाले कि आप कौन हैं, तो आप बताइए, आप ही लोग बताइए कि क्या अपने साला से पूछेंगे कि आप कौन हैं। तो वह और विराट रूप देख करके अर्जुन भी थर थर कांपने लगे, जबकि डबल फेफड़ा का अर्जुन था। अब अर्जुन जैसा आदमी वह डर से थर थर कांपने लगे, और जो काल भगवान उसको बताए, समझाए, डराए, धमका करके और युद्ध करा ही दिए। लाखों आदमी मारे गए, पाप के मुंह में धकेल दिए गए सभी पांडवों को। क्या किसी का कल्याण हुआ? नहीं। और उसमें से भी जो कोई भी अगर भक्ति करते थे तो वे काल भगवान का भक्ति करते थे। कोई ओम नाम जपते थे, कोई ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपते थे, जैसे भीष्म पितामह वह ओम नमः वासुदेवाय नमः जपते थे। किसी को कबीर मंत्र प्राप्त नहीं था, जिसके कारण किसी का कल्याण नहीं हो पाया। जब तक हम लोगों का लिंक ये काल भगवान से जुड़ा हुआ रहेगा, तब तक हम लोग जो हैं इसी तरह से कठपुतली की तरह हम लोग इस संसार में नाचते रहेंगे, जन्मते मरते रहेंगे।
ये दुख भोगते रहेंगे। यह हम लोग जो हैं काल के राज में रहते हैं। सुख दुख का ये मिश्रण है, पाप पुण्य का मिश्रण है। इस संसार में रहने से हम बच नहीं सकते हैं। कोशिश जो करता है, जिनको कबीर मंत्र प्राप्त हो जाता है, तो उसका काल कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। अब हम लोग कबीर शरण में आकर के नाम दीक्षा लें और सही साधना करें। हम लोगों की कल्याण हो जाएगा, जन्म मरण का रोग छूट जाएगा। हम लोग इस काल लोक से सतलोक को चले जाएंगे। सारा ये कर्म बंधन खत्म हो जाएगा, पाप पुण्य का लफड़ा खत्म हो जाएगा, जन्म मरण का लफड़ा खत्म हो जाएगा और सदा के लिए वहाँ सुखी हो जाएंगे। कबीर पंथ में गीता से ही 3 मंत्र का जाप किया जाता है। ओम तत्सत, जो कि सांकेतिक है, और ये मंत्र की साधना करने से हम लोग सतलोक चले जाएंगे, वहाँ सदा सुखी रहेंगे। हम लोग वहाँ पर भी हम लोगों का अपना परिवार होगा, एक तत्व का शरीर रहेगा। वहाँ सांसें नहीं चलती है, खाने पीने की कोई चीज़ की कमी नहीं है, कर्म नहीं करना पड़ता है और वहाँ पर किसी से राग द्वेष नहीं है, किसी तरह का झगड़ा झंझट नहीं है, न कोई रोग है। एक तत्व का शरीर मिलेगा, नूर तत्व, जिसको कि सुपर क्वालिटी का रबर समझिए, उसमें किसी भी प्रकार का रोग नहीं धरता है। हम लोगों का जो ये काल लोक में जो शरीर है वह 5 तत्व का बना हुआ है, जो कि नाशवान है। इसमें रोग हो जाते हैं, इसीलिए हम लोग सतलोक अगर चले जाएंगे तो सदा के लिए हम लोग सुखी हो जाएंगे। वहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है, कोई राग द्वेष नहीं है, कोई झगड़ा झंझट नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। वहाँ का भोजन बना बनाया हुआ भोजन मिलेगा। वहाँ पर सांप बिच्छू नहीं है, जीव जंतु ये बाघ ये सब नहीं है। अपना घर होगा, अविनाशी लोक है। एक बार अगर हम लोगों को शरीर अगर पुनः मिल गया तो फिर हम दोबारा ऐसी गलती फिर न करेंगे, क्योंकि सतलोक से तो यह काल लोक से बहुत कचरा दिखाई देता है। तो एक बार जो गलती हो गया तो फिर दोबारा हम लोग गलती नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोग अपनी सही साधना करेंगे और सतलोक चल जाएंगे, सदा के लिए सुखी हो जाएंगे। अन्य नकली गुरु ऋषि महर्षि, जैसे महर्षि में ही वह ब्रह्मलीन की साधना कराते हैं। ब्रह्मलीन हो जाना ये मोक्ष नहीं है, अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, यानी अपने आप में लीन हो जाना, ये मोक्ष है। यानी ये काल लोक से जीव सतलोक चला जाएगा, वही मोक्ष है। नहीं तो काल लोक में अगर कोई रह गया या ब्रह्म में लीन ही हो गया तो पुनः उसका पुण्य करोड़ों अरबों वर्ष के बाद अगर पुण्य उसका क्षीण हो जाएगा तो फिर इसी काल लोक में गधा कुत्ता बनना पड़ेगा। ब्रह्मलीन हो जाना ये मोक्ष नहीं है। इसको एक प्रकार की गर्मी की छुट्टी समझिए, जो कि फिर छुट्टी समाप्त होने के बाद फिर जो है वो काम करना ही पड़ता है, वही लफड़ा लगा रहता है। तो उसी तरह से मान लीजिए कि आप कोई अन्य मंत्र से, कबीर मंत्र के अलावा किसी अन्य मंत्र से अगर आप साधना करके ब्रह्मलीन हो जाते हैं, ब्रह्मलोक चले जाते हैं, तो पुण्य क्षीण होने के बाद फिर यहीं आना होगा तो क्या फ़ायदा। इसलिए सही साधना कीजिए और सतलोक चलिए, सदा के लिए जन्म मरण का रोग छूट जाएगा, सारे दुखों की बंधन समाप्त होगा
प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव की।